क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड 67 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फैल रहा है? आज हम बात करेंगे इस विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत की रहस्यमय कहानी की। हम यह तो वाकई में आश्चर्यजनक है और इससे भी ज्यादा रोचक है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस विषय पर इतना गहरा चिंतन मिलता है। बिल्कुल, वेदों में वर्णित है कि यह सारी सृष्टि ब्रह्मा जी शर्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुई। देखिए, यह एक जटिल प्रक्रिया है जो 3 चरणों में होती है: सृजन, फिसलन, पालन और संहार। तो क्या इसका मतलब है कि हर चीज का एक निश्चित समय है? हाँ, देखिए, जैसे एक वृक्ष में नए पत्ते आते हैं और पुराने गिरते हैं, वैसे ही यह प्रक्रिया चलती है। यह एक प्राकृतिक चक्र है जो कभी नहीं रुकता। वाह, यह तो बहुत गहरी बात है। और मैंने सुना है कि इस चक्र का धर्म से भी गहरा संबंध है। बिल्कुल सही। जब समाज में अधर्म बढ़ता है, तब महाकाल यानी शिव जी संहार करते हैं। यह एक तरह का प्राकृतिक संतुलन है और फिर नए सिरे से सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। उम, तो क्या यही कारण है कि हमारे यहाँ युगों की अवधारणा है? हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हर युग की अपनी विशेषताएं हैं। सतयुग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, त्रेता में 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पैरों पर और अब कलयुग में 1 पैर पर। यह तो वाकई में बहुत सटीक प्रतीक है। और जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महायुग 4.32 मिलियन वर्षों का होता है। यह आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांतों से मेल खाता है। अद्भुत। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पास इतना विकसित ज्ञान था? देखिए, हमारे ऋषियों ने गहन तपस्या और चिंतन से यह ज्ञान प्राप्त किया। वे जानते थे कि ब्रह्मांड एक जीवंत इकाई है जो लगातार विकसित। और शायद इसीलिए हम हरि एओएम और जय श्री राम जैसे मंत्रों का जाप करते हैं। बिल्कुल, ये मंत्र हमें याद दिलाते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हर चीज का एक उद्देश्य है। वाकई में आज की यह चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक रही। और अंत में याद रखिए, जैसे सूर्य हर दिन नया होता है, वैसे ही हर क्षण नई संभावनाओं से भरा है। यही है ब्रह्मांड का सनातन नियम।